अक्टूबर को अमित शाह राजौरी में अवामी रैली से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में डाकबंगला मेंढर में पहाड़ी कबीले के लीडरान का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पहाड़ी कबीले के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर लाहेमल तैयार किया गया कि किस तरह से मेंढर से लोग रैली में शामिल होने के लिए जाएंगे। 4 अक्टूबर यानी कि परसों होम मिनिस्टर साहब की विज़िट है और वो राजौरी में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है। तो हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेशन हो लोगों की। पीर पंचाल खिता के कोनों कोनों से वहाँ जमा होकर वो अपनी बात करें। तो उसी सिलसिले में तैयारी के लिए हमने आज की मीटिंग रखी हुई है कि लॉजिस्टिक्स जो हैं वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे उन लोगों के लिए जो 4 तारीख को जलसा में राजौरी जाने वाले हैं। तो उसी घर से हमने जो वर्कर्स हैं पूरी तहसील के, बल्कि ये 3 तहसीलों के, उनको यहाँ पे बुलाया है और उनसे हम उनकी जो डिमांड्स हैं, कहीं कोई गाड़ी का मसला है, कहीं और कोई, वो कैसे उसको मैनेज करना है, उसी घर से ही आज की मीटिंग बुलाई। देखिए, ये तो कोई भी इस तरह का फैसला जो है वो एक प्रोसेस के ज़रिए से लिया जाता है और बज़ाहिर जो हमारी डिमांड है उसको अगर देखा जाए तो वो हमारे जो मुतालबा है वो या तो पार्लियामेंट के ज़रिए से पूरा किया जा सकता है या उसके लिए हुकूमत वक्त जो है आज इंडिया की, वो किसी ऑर्डिनेंस से हमारे मुतालबात को पूरा कर सकती है। चूँकि हमारा जो मुतालबा है उसको लाजमी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए से ही पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सरदार रसूल वानी ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील की है कि वो कल से शुरू होने वाले अपने आइंदा दौरे जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करके एक बड़ा ऐलान करें। वो आज बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी यौम पैदाइश पर शानदार खराज अक़ीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। वक़ार रसूल वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इससे पहले हुकूमत को जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करना होगा और लोगों के दीगर हुकूक भी बहाल करने होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको कभी मैंडेट बीजेपी को नहीं दिया था स्टेट को यूटी बनाने के लिए, स्टेट को 2 हिस्से करने के लिए। उसको जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले माफी मांगनी चाहिए और अपनी हमारी स्टेट को वापस करना चाहे। बाद में उसका दौरा आए वो वेलकम है, हम उसके दौरे के किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेट मिले और पूरी जो असेंबली यहाँ थी उसको कायम हो जाए और हम उसी की सिफारिश करेंगे। और अगर अमित शाह आते हैं, वो ऐलान करते हैं, हम वेलकम करेंगे, नहीं तो हमें उसके दौरे साथ कोई मतलब। अक़ीदत पेश करते हुए कांग्रेस सदर ने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी गांधी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मन में राहुल गांधी जी निकले हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो का जो उनने तहरीक उठाई है वो नफरत को प्यार में कन्वर्ट करने के लिए निकाली है। आज देखिए आप लोगों का रेस्पॉन्ड, पहले उन्होंने तमिलनाडु से शुरू किया, केरला पहुंचे, आज वो कर्नाटका में है। आप देखो क्या लव लोगों का मिल रहा है और लोग कितना मोहब्बत कर रहे हैं उनसे। और दूसरा उसमें इशू है, एक तो महंगाई का और दूसरा जो बेरोजगारी हिंदुस्तान में बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर में वो 33% पे पहुंची है। तो मैं यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा कदम राहुल गांधी ने, मैं उसको महात्मा गांधी जी के डांडी मार्च से जोड़ूंगा, क्योंकि जो काले अंग्रेजों ने यहाँ गंद मचाई है, जो पहले गोरे अंग्रेजों ने मचाई थी, अब वो काले अंग्रेजों ने मचाई है। तो उसको ख़त्म करने के लिए जो राहुल गांधी जी निकले हैं उसको पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है। वक्त आएगा कि यहाँ से देश से नफरत ख़त्म होगी, प्यार मोहब्बत सबको मिलेगा और बेरोज़गारी ख़त्म होगी और यहाँ जो क्या कहते हैं महंगाई है वो ख़त्म होगी, डेवलपमेंट आएगी। और जो है जैसे कांग्रेस ने इसको 70 साल से सजा के रखा था वैसे ही आगे सजेगा।